हेलो स्टूडेंट, दिस साइड सुधीर ग्रोवर, सीनियर फैकल्टी मेंबर इन्फोमैथ्स कोर्स एडू। आज हम डिस्कस करेंगे पीयू 2023 मैथ्स पेपर। अप टू 56 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे 57 to 75 जितने क्वेश्चन मैथ्स के आए थे वो डिस्कस करेंगे। ओके, तो जितने क्वेश्चन अप टू 56 आए थे हम डिस्कस कर चुके हैं। आपने देखा था सारे क्वेश्चन सिंपल थे, बिल्कुल सिंपल थे। मैं एवरेज ही नहीं बोलूँगा, सिंपल क्वेश्चन थे। आपको थ्योरी सभी आनी चाहिए, आपको बेसिक क्वेश्चन, आपको बेसिक फॉर्मूले सारे आने चाहिए। पीयू का एक ये मंत्र है, अगर आपने कोई चैप्टर छोड़ दिया पीयू में आसान सा क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे अभी आपने क्वेश्चन देखा था, क्या आया था लास्ट जो आपने 56 क्वेश्चन में देखा था, वो क्या आया था कि मोड ऑफ द वेक्टर क्या है। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन जो है बिल्कुल सिंपल लेवल के हैं। अगर आपने वेक्टर का चैप्टर नहीं किया तो कैसे करके आ सकते हो। आज भी कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो बिल्कुल जीरो लेवल के होंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 से। तो हमें क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी और नॉट ए, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इज 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन इज 0.7, वेयर ए एंड बी आर गिवन टू बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पीवी। हमें पीवी निकालना है। सो हमें यहाँ पर नॉट ए गिवन है। नॉट ए का मीनिंग क्या होता है? नॉट ए का मतलब होता है कम्प्लीमेंट ऑफ ए। नॉट ए का मीनिंग होता है कम्प्लीमेंट ऑफ ए, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट। क्या दिया मुझे? 0.4 दिया हुआ है, 0.4। सो इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो गया 1 - 0.4 मीन्स 0.6। ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। और प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन हमें दिया हुआ है। क्या दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन? प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन हमारे पास है 0.7। हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी चाहिए। देखो, अगर यूनियन की बात हो रही है, पी ए हमें दिया हुआ है और इवेंट्स इंडिपेंडेंट है। इवेंट इंडिपेंडेंट का मीनिंग क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, बिकॉज इवेंट इंडिपेंडेंट है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। सब कुछ हमें पता है। सो और हमें एक फार्मूला भी पता है यूनियन का फार्मूला। यूनियन का फार्मूला क्या होता है? पी ए प्लस पी बी माइनस इंटरसेक्शन। ये हमारा यूनियन का फार्मूला होता है। अब मुझे बताओ, आपको यूनियन पता है, आपको पी ए पता है, इंटरसेक्शन पी ए इंटू पी बी है, पी ए पता है, तो ओनली क्या अननोन है? ओनली पी बी अननोन है। जो अननोन है वही आपको चाहिए। बस आप इसको पुट कर दो सारी वैल्यूज़ को। पी ए ये पी बी है, इंटरसेक्शन को क्या लिखोगे? पी ए इंटू पी बी लिखोगे आप। अब सारी वैल्यूज़ को पुट कर दो, कुछ नहीं करना आपने, सारी वैल्यूज़ को पुट कर देना। अब आप देखो यूनियन की वैल्यू क्या है। यूनियन की वैल्यू हमारे पास है 0.7, यहाँ 0.7 डाल दिया। पी ए हमारे पास क्या है? पी ए हमारे पास है 0.6, ये 0.6 हो गया। पी बी हमें पता नहीं क्या है, पी बी हमें निकालना है, माइनस पी ए इंटू पी बी। पी ए क्या है? पी ए क्या है? 0.6। पी बी हमें पता नहीं है, वो हमें निकालना है। ओके, ये हमारे पास आ गया। ओके, पी ए क्या है? 0.6 है, पी बी हमें पता नहीं है, इवेंट इंडिपेंडेंट है। सो इंटरसेक्शन क्या हो गया? पी ए इंटू पी बी हो गया। ओके, तो यहाँ से 0.6 मांग गया, 0.1 हो गया। ओके, और ये हमारे पास 0.1 हो गया, 1 - 0.6, 1 - 0.6 0.4 हो गया, 0.4 पी बी हो गया। सो पी बी की वैल्यू क्या होगी? पी बी की वैल्यू आ गई 1/4। 1/4 मीन्स पॉइंट, चॉइसेस में पॉइंट में दिया हुआ है, तो 1/4 मीन्स 0.25। वेरी इजी क्वेश्चन। बस आपको पता होना चाहिए यूनियन का फार्मूला क्या है, जो हर बच्चे को पता है। और आपको पता होना चाहिए कि इवेंट इंडिपेंडेंट है तो इंटरसेक्शन क्या होता है? पी इंटू पी बी होता है। ये भी हर बच्चे को पता होता है। तो क्वेश्चन बड़ा बेसिक लेवल का हो जाएगा। डन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 58। 58 जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन तो इतनी बार रिपीट हो चुका हुआ है एनआईटी में, पीयू में, हर यूनिवर्सिटी में। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। अ प्रॉब्लम इज गिवन टू 3 स्टूडेंट्स who chances of solving it are 1/2, 1/3, 1/4. What is probability that problem is solved? प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। एक प्रॉब्लम को 3 बच्चों को दिया जाए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होती है? या तो एक बच्चे ने सॉल्व कर दी तब भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, 2 बच्चों ने सॉल्व कर दी वो भी सॉल्व होगी, तीनों ने सॉल्व कर दी तब भी सॉल्व होगी। और एक ने सॉल्व की उसके 3 केस बनेंगे, आइदर ए ने की या बी ने की या सी ने की। 2 ने सॉल्व की उसके भी 3 केस बनेंगे, ए ओ बी ने की, सी ने नहीं की, बी ओ सी ने की, ए ने की, ए ओ सी ने की, बी ने की। तीनों ने सॉल्व की उसका 1 केस बनेगा। तो इतने केस बनाने की जरूरत क्या आपको? अब ये क्यों नहीं करते? 1 - 1 मीन्स टोटल प्रोबेबिलिटी, 1 माइनस प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व बाय एनी ऑफ द स्टूडेंट्स। अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व चाहिए तो प्रॉब्लम सॉल्व में अगर सॉल्व करने बैठ गए तो टाइम वेस्ट होगा। ये करो 1 माइनस नॉट सॉल्व बाय, 1 माइनस नॉट सॉल्व बाय any of 3 students, any of 3 students not solved by any of 3 students। तो मीन्स क्या चाहिए हमें? ए ने सॉल्व नहीं की, ए कम्प्लीमेंट, बी ने सॉल्व नहीं की, बी कम्प्लीमेंट, सी ने सॉल्व नहीं की, सी कम्प्लीमेंट। 1 माइनस ए चाहिए हमें। ओके, कम्प्लीमेंट का मीनिंग ना ए ने की, ना बी ने की, ना सी ने की। इस केस को बाहर कर देंगे तो एटलीस्ट एक बच्चे ने तो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी होगी। हमने वो वाला केस बाहर कर दिया कि तीनों बच्चों ने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की, तो 1 माइनस डैट
क्या होगा, एटलीस्ट वन स्टूडेंट ने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। तो ये इवेंट्स जो है इंडिपेंडेंट है, 3 बच्चों को क्वेश्चन दिया करने के लिए, वो इवेंट्स क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होगी। सो उनका इंटरसेक्शन क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। दिस इज पी ए कम्प्लीमेंट इनटू पी बी कम्प्लीमेंट इनटू पी सी कम्प्लीमेंट, ओके, इंडिपेंडेंट होगा। तो पी ए कितना है, पी ए हमारे पास 1/2 है, हमारे पास क्या दिया हुआ, पी ए दिया हुआ है 1/2, 1/3, हमने 3 इवेंट्स को ABC, तीन बच्चों को ABC मान लिया। सो पी ए हमारे पास 1/2 है, तो पी ए कम्प्लीमेंट क्या हो गया, तो पी ए कम्प्लीमेंट हो गया 1 - 1/2। पी बी क्या है 1/3 है, तो पी बी कम्प्लीमेंट हो गया 1 - 1/3। पी सी क्या है 1/4 है, तो पी सी कम्प्लीमेंट क्या हो गया 1 - 1/4। ओके, तो बस ये आपका आंसर आने वाला है 1 - 1/2, 2/3, 3/4, 3 कट गया, 2 कट गया, तो आपका आंसर क्या होगा 1 - 1/4, आपका आंसर होगा 3/4। सो सिंपल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप सीधा भी कर सकते थे, सीधा मीन्स कि लाइक अगर आपने कभी किया हुआ क्वेश्चन तो सीधा बोल देते हैं 1 माइनस कॉम्प्लीमेंट्स, जिसको पता हो ऐसे ही बोलता है 1 माइनस कॉम्प्लीमेंट। मैंने आपको इसलिए समझाया कि जिन बच्चों ने कभी नहीं भी किया था उनको भी समझा दिया कि क्यों ऐसा हुआ था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 59th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये इतना कॉमन क्वेश्चन है, जैसे 58 कॉमन क्वेश्चन था, 59 भी उतनी कॉमन क्वेश्चन है, बड़ी पुराना क्वेश्चन है, हर बच्चे को इसका ये पता होता है। ए स्पीक्स ट्रूथ 5 out of 6 times, B speak truth 9 out of 10 times. What is the probability that they contradict each other in stating the same statement? हमें A के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी दी जा रही है, हमें A के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या है 5 out of 6, B के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या है 9 out of 10। ओके, ये हमें दोनों की प्रोबेबिलिटी दी जा रही है सच बोलने की। What is probability that they contradict each other? वो एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे। कॉन्ट्रडिक्ट करने का मतलब क्या होता है, ए ने सच बोला तो बी ने झूठ बोला, तो सच झूठ कॉन्ट्रडिक्ट हो गया। ए ने झूठ बोला, बी ने सच बोला, अगेन कॉन्ट्रडिक्ट हो गया। तो कॉन्ट्रडिक्ट करने का वे क्या होगा, ए ने सच बोला तो बी ने झूठ बोला, दूसरा वे ए ने झूठ बोला तो बी ने सच बोला। दो पॉसिबिलिटी होंगी, ए ने झूठ बोला, ए ने सच बोला, बी ने झूठ बोला, ए ने झूठ बोला तो बी ने सच बोला। दे कॉन्ट्रडिक्ट ईच अदर। वो दोनों जो पर्सन है वो इंडिपेंडेंट पर्सन है। इंडिपेंडेंट पर्सन का मीनिंग क्या होता है, इनका जो मल्टीप्लाई होगा वो क्या हो जाएगा, इनका जो इंटरसेक्शन होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये भी आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिकॉज इंडिपेंडेंट है तो ऐसा हो जाएगा। अब पी ए अगर 5/6 है तो पी ए कम्प्लीमेंट क्या हो गया 1 - 5/6 वो 1/6 हो गया। पी बी अगर 9/10 है तो पी बी कम्प्लीमेंट क्या हो गया 1/10 हो गया। ये सारी वैल्यूज को वहाँ डाल दो, पी ए की वैल्यू 5/6 है, पी बी कम्प्लीमेंट 1/10 है, पी ए कम्प्लीमेंट 1/6 है और पी बी हमारा 9/10 है। सारी वैल्यूज़ को डाल दिया आपने। ओके, चेक करो 5/6 1/6। ओके, तो ये हमारे पास आ गया 5 + 9 14/60, 14/60। ओके, तो 14/60 मीन्स 7/30। ये आपका आंसर होना चाहिए 7/30। 7/30 आपकी फर्स्ट चॉइस है। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन आप देख रहे हो कि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, सारी क्वेश्चन हमने क्लासेस में किए हुए हैं, तो यहाँ आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं आनी चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ रहा है, अगेन प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ रहा है, अगेन सिंपल क्वेश्चन आ रहा है। अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 7 times, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एटलीस्ट 5 tails। 7 टाइम कॉइन टॉस किया, तो पहली बात है जब भी कॉइन टॉस करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी हेड क्या होती है, प्रोबेबिलिटी हेड 1/2, प्रोबेबिलिटी और टेल 1/2। ओके, आपको पता ही है। तो 7 टाइम्स कॉइन हमें टॉस किया, आपको एटलीस्ट 5 टेल चाहिए, तो 5 टेल चाहिए 7 से 5 टेल्स होगी। 5 टाइम्स टेल चाहिए तो 1/2 की पावर 5, तो 5 टाइम्स टेल हुआ तो 2 टाइम्स हेड हुआ 1/2 की पावर 2। ये आपकी पहली पॉसिबिलिटी होगी 5 टाइम्स टेल, पर हमें एटलीस्ट 5 टाइम्स चाहिए तो 6 टाइम्स ही टेल हो सकता है। 6 टाइम्स टेल मीन्स 7 से 6 हाफ की पावर 6 इंटू हाफ की पावर 1। 6 टाइम्स टेल तो 1 टाइम हेड, और क्या हो सकता है 7 के 7 टाइम भी टेल हो सकता है, 7 से 7 हाफ की पावर 7। तो ये हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटी आ गई एटलीस्ट 5 टेल्स की, 5 टेल्स 6 टेल्स 7 टेल्स बस। तो यहाँ से 1/2 की पावर 7 कॉमन आ गया, तो वो क्या रह गया 7 से 5 + 7 से 6 + 7 से 7, ये अंदर रह गया। और सारी वैल्यूज आपको पता क्या होती है, 7 से 1/2 की पावर 7 तो बाहर ही है, 1/2 की पावर 7 कितना होता है, 1/2 की पावर 5 होता है 32, 1/2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, ये 128 होता है 128। 7 से 5 कितना होता है स्टूडेंट्स, फैक्टोरियल 7 बाई फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2, तो 7 6
21 हो गया, 21 ही हो गया। और 7 से 6 क्या होता है, 7 होता है, 7 से 7 क्या होता है, 1 होता है। तो ये हो गया 29/128। 29/128 क्या चॉइस है, सी चॉइस है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, 29/128, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। बस आपको पता होना चाहिए कि आपकी हेड और टेल वाली चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि हेड की प्रोबेबिलिटी हाफ है, टेल की प्रोबेबिलिटी हाफ है। तो 7 में से 5 हेड, 5 टेल, 6 टेल, 7 टेल, वही हमने यहाँ पॉसिबिलिटीज कर ली। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 61। अब प्रोबेबिलिटी से बाहर निकल गए हम लोग। प्रोबेबिलिटी के 3-4 क्वेश्चन आए थे, हो गए हमसे। अब आ गया लिमिट्स के क्वेश्चन। लिमिट्स के क्वेश्चन आ गया हमारे पास। सिंपल क्वेश्चन है, वैल्यू दिस लिमिट। वैल्यू दिस लिमिट मीन्स लिमिट x टेंस टू 2 x - 2 by 2 minus √6 - x। जब भी हम लिमिट का क्वेश्चन करते हैं, पहली ट्राई हमारी ये होती है कि कहीं ये 0/0 फॉर्म तो नहीं। और 0/0 फॉर्म है तो मैं कहूँगा अच्छी बात हो जाती है। उससे हम क्या कर सकते हैं, उससे हम एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। एल हॉस्पिटल रूल, लो हॉस्पिटल रूल, आपको पता क्या होता है। पहली बात है कि 0/0 फॉर्म है, ऊपर 2 डाला 0 आ गया, नीचे 2 डाला वो भी 0 आ गया, 0/0 फॉर्म आ गई। ऊपर 2 डाला 2 - 2 0 हो गया, नीचे 2 डाला है 4 का अंडर 2 2 - 2 नीचे भी 0 हो गया, 0/0 फॉर्म। सो जब 0/0 फॉर्म आती है तो बाय एल हॉस्पिटल रूल हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव बाय डेरिवेटिव। ऊपर का डेरिवेटिव बाय नीचे का डेरिवेटिव। ऊपर का डेरिवेटिव बस सिंपल हो गया 1 हो गया। नीचे का डेरिवेटिव क्या है, नीचे का डेरिवेटिव 2 का डेरिवेटिव 0 हो गया। अंडर का डेरिवेटिव 1/2 √6 - x। अंडर का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 अंडर समथिंग इनटू अंदर का डेरिवेटिव -1। हर बच्चे को डेरिवेटिव आता होगा। ओके, x - 2 का डेरिवेटिव 1, 2 का डेरिवेटिव 0। अंडर का डेरिवेटिव क्या होता है, अंडर का डेरिवेटिव होता है 1/2 अंडर समथिंग। अंडर का डेरिवेटिव होता है 1/2 अंडर समथिंग इनटू अंदर का डेरिवेटिव -1। तो ये हमारे पास आ गया। नीचे माइनस इंटू माइनस प्लस भी हो गया। तो आपका ड्रोमीटर ऊपर चलेगा, ड्रोमीटर ऊपर चलेगा 2 √6 - x हो गया। ओके, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब x को 2 डाल दो आप सीधा ही, x को 2 डाल दिया, 6 - 2 4, 2 × 2, आपका आंसर आ गया 4। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, 4 मीन्स फर्स्ट चॉइस आंसर आपका। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन 0 लेवल के हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस है। इससे कई अच्छे क्वेश्चन हमने क्लासेस में किए होते हैं, तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस है ना। क्वेश्चन नंबर 62, ये तो आपको पता ही है कि क्लासेस का एक सिंपल सा एग्जाम्पल होता है। जब भी मैं इन्फिनिटी सीरीज कराता हूँ, इसको क्या बोलता हूँ मैं, इन्फिनिटी सीरीज, उसमें ये वाला क्वेश्चन मैं करवाता हूँ हमेशा। ये हमारी असाइनमेंट में भी रखा हुआ है, वैसे भी हम क्लास में कराते हैं। y = अंडर कॉस प्लस अंडर कॉस प्लस अंडर कॉस प्लस अंडर कॉस, सेम चीज़ रिपीट हो रही है। तो उसमें हम क्या करते हैं, जब सेम चीज़ रिपीट करती है तो उसको हम लोग, स्टूडेंट बताओ क्या करते हैं, सेम चीज़ जब रिपीट करती है तो एक जगह हम हाथ रख लें, अगर हम यहाँ पर अगर हाथ रख लें और पूरी चीज़ y है तो इसका अगर यहाँ पर एक को छुपा भी लिया, एक को कम भी कर लिया, तो वो भी आपका y हो जाएगा। टोटल इतनी बड़ी चीज़ है। ओके, इसको हमने y बोला हुआ है, एक को अगर हम यहाँ पर एक को छुपा भी देंगे तो बाकी एक्सप्रेशन भी y का y रहेगा। तो बाकी एक्सप्रेशन y का y रहेगा, मीन्स क्या बन गया, अंडर कॉस प्लस y। ये हमारे पास आ गया, y = अंडर कॉस प्लस y। ओके, तो इसको स्क्वेयरिंग कर दिया, y² = cos x प्लस y। इसका डेरिवेटिव कर दिया 2y, इसका डेरिवेटिव क्या, 2y dy/dx, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, और दिस अगेन dy/dx। dy/dx की टर्म्स एक तरफ ले गए तो ये आ गया 2y - 1 = -sin x। तो dy/dx की वैल्यू क्या आ गई, dy/dx की वैल्यू आ गई sin x बाय, चॉइसेस देखो मैं, sin x बाय चॉइसेस में यहाँ पर माइनस नहीं है तो मैं माइनस को हटा देता हूँ। तो 2y - 1 को मैं 1 - 2y कर देता हूँ। माइनस को यहाँ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस को हटा दिया, तो 2y - 1 को मैंने 1 - 2y कर दिया। तो मेरा आंसर क्या आ गया, सेकंड चॉइस आ गया। तो ये क्वेश्चन अगेन सिंपल कैटेगरी के हैं, सारे क्वेश्चन हम क्लास में कर चुके हैं। कितना सिंपल क्वेश्चन था, ओके, सिंपल क्वेश्चन था ना ये वाला। सारे क्वेश्चन ऐसे ही, आगे भी ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया स्टूडेंट्स, देखा आपने। नाउ क्वेश्चन नंबर 63, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच normal is parallel to line whose slope is 1/2. Normal is parallel to line whose slope is 1/2. तो मुझे बताओ फिर क्या करना चाहिए हमें। पहले हमें स्लोप नॉर्मल निकालनी चाहिए। हमें कर्व दी हुई है y हमारे पास क्या कर्व है, x² - 4x + 3, x² - 4x + 3 हमारे पास कर्व ऐसी है। पहले इसका स्लोप और टेंजेंट निकालते हैं। इसका स्लोप और टेंजेंट क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है dy/dx, वो कितना हुआ
2x माइनस 4 हुआ। सो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हुआ नेगेटिव रेसिप्रोकल, नेगेटिव रेसिप्रोकल मीन्स -1/dy/dx, वो हो गया -1/2x माइनस 4, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, डायवर्डिंग। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट, एंड दिस नॉर्मल इज पैरेलल टू द लाइन। दो लाइन पैरेलल होती हैं, दे हैव द सेम स्लोप्स। व्हेन टू लाइन्स आर पैरेलल दे हैव द सेम स्लोप्स। अब नॉर्मल जो है पैरेलल टू लाइन, जिसका स्लोप 1/2 है, तो इसका स्लोप भी क्या होना चाहिए, फिर इसका स्लोप भी 1/2 होना चाहिए, बिकॉज दिस इज पैरेलल टू दैट लाइन जिसका स्लोप 1/2 है, तो उसका स्लोप भी 1/2 कर दिया मैंने। ओके, दोनों का स्लोप इक्वल कर दिया। तो यहाँ से 2 को या उधर ले जाओ, -2 इज इक्वल 2 को कैंसिल कर दो, आपकी मर्जी है। तो 2x माइनस 4, तो ये इधर क्या 2x, दिस इज, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 1। हमें क्या चाहिए, हमें पॉइंट चाहिए, x तो 1 आ गया। x1 एक ही चॉइस में है, डी चॉइस पे। x1 ओनली डी चॉइस में है। अगर आपको y निकालना निकालो, नहीं निकालना तो x1 से भी काम चला सकते हो। और y निकालना तो x को 1 डाल दो, x को 1 कर्व में डाल दो, तो y आपका 0 आ रहा है। देखो जरा, x को 1 अगर डाल भी दोगे यहाँ पर, तो y यहाँ पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो पॉइंट क्या आ गया, 1 0, डी चॉइस। तो क्या पॉइंट आ गया, 1 0। ओके, तो बड़े सिंपल से क्वेश्चन हो रहे हैं। हमने से स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाला, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाला, तो दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, तो स्लोप को इक्वल कर दिया। वहाँ से x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई तो y की वैल्यू आ गई। सिंपल क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, पहले लिमिट्स का क्वेश्चन आया, फिर डेरिवेटिव का क्वेश्चन आया, अब क्वेश्चन आ गया इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको बता रहा हूँ कि सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई भी मुश्किल नहीं आ रही। सो वैल्यू दिस इंटीग्रेशन 0 to 1 - x by 1 + x। तो ये लीनियर बाय लीनियर इंटीग्रेशन है, जो आपको पता है लीनियर बाय लीनियर इंटीग्रेशन सबसे सिंपल इंटीग्रेशन होती है। बट फिर भी कई बच्चे कहते हैं सर हमें इसको करके दिखा दो। तो यहाँ से पहले आप इसको क्या कर सकते हो, पहले इसको आप थोड़ा सा सेटिंग करो, माइनस कॉमन ले लो, ऐसे करो, माइनस कॉमन लिया, ऐसे कर लिया। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि ऊपर और नीचे नोमीटर सेम कर दो, x + 1 - 2। अब बड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए, अब बिल्कुल इजी हो जाएगा। आपने ऐसा कर दिया, पहले आपने माइनस कॉमन ले लिया, x - 1 कर दिया। ओके, फिर आपने क्या किया, आपने x - 1 को आपने ऐसा लिख लिया। ओके, सेटिंग कर ली। सेटिंग क्यों किया, ऐसे डैट बाय डैट 1 हो गया, और डैट बाय डैट -2 सिंपल ये हो गया। दोनों की इंटीग्रेशन में आती है, दोनों इंटीग्रेशन सिंपल है। ये 1 की इंटीग्रेशन तो x हो गई, 1 की इंटीग्रेशन x होगी, उसकी इंटीग्रेशन ट्वाइस log x + 1। ओके, फ्रॉम 0 to, फ्रॉम क्या थी इंटीग्रेशन, 0 to 1, फ्रॉम 0 to 1। बस अब इंटीग्रेशन हो चुकी है। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आपको पुट करनी है। इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुकी है हमारी, अपर लिमिट डाल दो, माइनस लोअर लिमिट कर लो। अब आपको लिमिट्स डालनी है, इंटीग्रेशन तो खत्म हो चुकी है। x को 1 डाला, 1 - 2 log 2 आ गया, 1 डाला तो 1 - 2 log 2 आ गया। 1 डाल के अपर लिमिट डाली तो 1 - 2 log 2, और 0 डाला 0 आया, 0 डाला log 1 भी 0 हो गया, तो दोनों 0 0 हो गए। बस ये आपका आंसर आ गया। 0 डाला ये भी 0 हो गया, 0 डाला log 1 भी 0 हो गया, ओनली 1 पे हमारे पास आया। तो ये क्या बन गया, ये बन गया 2 log 2 - 1। अगर चॉइस है तो अच्छी बात है, और चॉइस नहीं है तो मुझे इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी। कई बार 1 को हम लोग ई बोल देते हैं, 1 को log ई बोल के फिर सेटिंग करते हैं। पर मैं चॉइसेस पहले देख लूँ, चॉइसेस में से 2 log 2 - 1 मेरा आंसर आ चुका हुआ है। चॉइस है तो बड़ी अच्छी बात है, सी चॉइस में आंसर आ चुका हुआ है, मुझे सेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी। ओके, सेटिंग नहीं की, सिंपल सा जो आया वही सीधा आंसर आ गया। यही पंजाब यूनिवर्सिटी में होता है। पीयू के पेपर में इतने सिंपल क्वेश्चन आए थे कि हमें सेटिंग भी नहीं करनी पड़ी, अदरवाइज इस क्वेश्चन को आगे सेटिंग करनी पड़ती है। आपको पता होगा, कई क्वेश्चन क्लासेस में कर चुके हैं, वहाँ पर इसी को आगे सेटिंग करनी पड़ती है। ये सीधा ही जो आंसर आया, सिंपल आंसर आ गया, 2 log 2 - 1। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। 65 भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, डी का क्वेश्चन। अगेन क्या पूछा गया, इंटीग्रेशन -π/4 to π/4, इंटीग्रेशन -π/4 to π/4 sin²x। अब आपने sin²x बोला गया है, इससे आसान क्वेश्चन क्या दूंगा आपको मैं, सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन है sin² इंटीग्रेशन। पहली बात है, फंक्शन जो है इवन है, इवन का मीनिंग समझते हैं ना, f(-x) = fx है। फंक्शन इवन है तो इसको आप ट्वाइस ऑफ 0 to π/4 कर सकते हो। तो ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन ये रह गया, इंटीग्रेशन दिस। फंक्शन इवन का मीनिंग समझते हो ना, इवन का मीनिंग क्या होता है, x को -x डालते हो सेम आ रहा है, x को -x डाल रहे हो सेम आ रहा है, उसको क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन।
ओके, यहाँ पर इवन फंक्शन हो गया। तो इवन फंक्शन होता है तो इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए क्या बन जाती है, ट्वाइस ऑफ जीरो टू ए। जब इवन फंक्शन होता है तो माइनस ए टू ए इंटीग्रेशन क्या होती है, ट्वाइस ऑफ जीरो टू ए। तो हमने ट्वाइस ऑफ जीरो टू डैट कर दिया। अब सिर्फ साइन स्क्वायर की आपको इंटीग्रेशन करनी है। साइन स्क्वायर की इंटीग्रेशन तो कोई भी स्टूडेंट कर सकता है। कैसे भी बताओ, आपको पता साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2x/2। ये साइन स्क्वायर ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर ये होता है, ये साइन स्क्वायर ये होता है। 2 कट गया, 1 की इंटीग्रेशन x हो गई, cos 2x की इंटीग्रेशन sin 2x/2, cos 2x की इंटीग्रेशन sin 2x/2 0 to π/4। ये हमारे पास रह गया फाइनली। अब π/4 को पुट किया, π/4 तो π/4 रह गया, यहाँ पर π/4 डाला तो साइन क्या बन गया, π/4 डाला sin π/2 1 बन गया, ये 1/2 हो गया। π/4 डाला ये π/2 बन गया, sin π/2 1 होता है, 1/2 हो गया। 0 डाला तो दोनों 0 0 हो गए, 0 डाल के दोनों 0 0 हो गए। तो दिस इज आंसर। क्या आंसर आ गया, π/4 माइनस 1/2। कोई चॉइस है, सी चॉइस है। तो कितने सिंपल क्वेश्चन हो रहे हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हो रहे हैं। ओके, हमने तो पता नहीं क्या क्या पावर की हुई है क्लासेस में, पावर 3, पावर 5, पावर 10। ये तो पावर सिंपल सी आ गई, साइन स्क्वायर सबसे सिंपल पावर आ गई। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 66। ये तो बताओ मुझे क्या करूं इसमें, ये तो ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है, cos a + b का फार्मूला। कई बच्चे जो ट्रिग्नोमेट्री को छोड़ देते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से डर जाते हैं, उसके फार्मूला तो आता ही होगा। cos a + b का फार्मूला क्या होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b। सो आंसर इज फर्स्ट चॉइस, कुछ नहीं करना, ये ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है। नाउ क्वेश्चन नंबर 67 coordinates of the point where the line passing through that point crosses the xy plane। ये क्वेश्चन 3D का क्वेश्चन है, इसको 3D बोलो, वेक्टर्स बोलो, आपकी मर्जी है। तो ये 3D, मैं इसको 3D बोलता हूँ, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का क्वेश्चन होता है इफ़, मैं इसको थोड़ा समझा देता हूँ। इक्वेशन ऑफ लाइन मैं आपको बता देता हूँ, कार्टेशियन इक्वेशन लाइन, कार्टेशियन इक्वेशन लाइन, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन passing through 2 points, passing through 2 points क्या होती है, 2 पॉइंट्स कौन से हैं, 2 पॉइंट्स मेरे पास है x1 y1 z1, x2 y2 z2। कार्टेशियन इक्वेशन लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स क्या होती है बताओ, वो होती है x माइनस x1 बाय x2 माइनस x1, y माइनस y1, y माइनस y1 by y2 minus y1, z minus z1 by z2 minus z1। जैसे कार्टेशियन इक्वेशन लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। यहाँ पर 2 पॉइंट से लाइन पास कर रही है। तो पहला पॉइंट है 1 3 4, तो ऊपर आ जाएगा 1 x माइनस 1 y माइनस 3 z माइनस 4, ऊपर तो आ जाएगा। ओके, फर्स्ट पॉइंट कौन सा, 1 3 4, हमने यहाँ पर 1 3 4 डाल दिया, ऊपर ही आ गया। नीचे क्या आया, डैट माइनस डैट 1, डैट माइनस डैट माइनस 7 1, डैट माइनस डैट 1, डैट माइनस डैट माइनस 7 एंड 2, माइनस 7 और तीसरे वाला क्या होगा, 2 हो गया। ओके, देख सकते हो ना आप, x2 माइनस x1 1, डैट माइनस डैट माइनस 7, डैट माइनस डैट 2, वो हमने नीचे डाल दिया। ये हमारे पास आ गया, इक्वेशन लाइन आ गई पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। अब वो क्या कर रहा है, दिस क्रॉसेस द xy प्लेन, दिस लाइन क्रॉसेस xy प्लेन। xy प्लेन में क्या होता है, z 0 होता है। जब कोई xy प्लेन की बात करे तो xy प्लेन में क्या होता है, वहाँ पर z कोऑर्डिनेट क्या होता है, वहाँ पर z कोऑर्डिनेट 0 होता है, वहाँ पर z कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो xy प्लेन में z कोऑर्डिनेट 0, वहाँ पर z आपका 0 हो जाएगा, वहाँ पर z 0 हो जाएगा, 0 माइनस 4। तो z 0 हो गया तो क्या होगा, 0 माइनस 4/2, ये आपका -2 हो गया। z 0 हो गया तो क्या हो गया, 0 माइनस 4/2 -2 हो गया। सो यहाँ से क्या बन गया, हमें तो xy भी चाहिए। सो x माइनस 1/1, x माइनस 1/1 क्या बन गया, -2 बन गया। x माइनस 1/1 -2 बन गया। वहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, वहाँ से x की वैल्यू आ गई -2, दिस -1 आ गई, x की वैल्यू आ गई -1। सिमिलरली y माइनस 3 बाई -7 इक्वल टू -2, तो y की वैल्यू 14 और 3 वहाँ गया, तो 14 + 3 17 है कोई, हाँ ठीक है। तो y मेरे पास क्या आ रहा है, 17 आ रहा है, 14 + 3 17, y 17 आ गया, x -1 आ गया, z 0 आ गया। तो पॉइंट हो गया -1 17 0, -1 17 0, सेकंड चॉइस। x हो गया -1,
डेट बाई डेट -2, x की वैल्यू होगी -1, डेट बाई डेट -2, y की वैल्यू होगी 17, y की वैल्यू 17 और z की वैल्यू 0, तो पॉइंट होगा -1 17 0, -1 17 0 कहाँ पर है? ओनली सेकंड चॉइस, सो आंसर इज सेकंड चॉइस। अगेन सिंपल क्वेश्चन, ओके बिल्कुल। बस हाँ, ये आपको फार्मूला आना चाहिए, ये फार्मूला अगर आपको आता है तो क्वेश्चन तभी कर पाएंगे, और ये फार्मूला नहीं आता तो फिर क्वेश्चन करना मुश्किल हो जाएगा। फिर अगेन 3D का बेसिक फार्मूला है, ये 3D का पहला फार्मूला है। जैसे हम 3D करते हैं स्टार्ट, तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स हम बोलते हैं, ये पहला फार्मूला था हमारा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 68 कॉम्प्लेक्स नंबर का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल जीरो लेवल का क्वेश्चन है। हम Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिए गए हैं, हमसे क्या पूछा गया? मोड ऑफ Z1 बाई Z2, मीन्स क्या पूछा गया? मोड Z1 बाय मोड Z2। क्या होता है? मोड Z1 बाय मोड Z2। तो मोड Z1 क्या है? आपको मोड तो पता होगा ना क्या होता है? अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। मोड हर बच्चे को पता क्या होता है? अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो ऊपर का मोड क्या हुआ? 2 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। नीचे का मोड क्या हुआ? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया ऊपर का Z1 का मोड बाय Z2 का मोड। ऊपर आ गया 64 प्लस 4 अंडर 68, नीचे आ गया अंडर 2। तो ये अंडर कितना आ गया? अंडर 34 रह गया। अंडर 34 डी चॉइस आंसर, सिंपल, बिना ज़्यादा कुछ किए डी चॉइस आपका आंसर आ गया, बिना कुछ किए आंसर आ रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहा मैं खास, हल्का सा पेन चला रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, इतने सिंपल क्वेश्चन है। ओके डन नाउ। मोड Z1 बाई Z2, मोड Z1 बाई मोड Z2, ऊपर का मोड निकाला, नीचे का मोड निकाला, दोनों को डिवाइड कर दिया तो अंडर 34 आ गया। ओके डन, डन स्टूडेंट्स, क्लियर है सभी को? ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 में बताओ क्या करना चाहिए? ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दिस इज डिविजिबल बाय। आपको पता है कि जब भी n वाला क्वेश्चन आता है तो हम n वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं? n को पहले हम ट्राई करते हैं 1 डाल दें, 2 डाल दें, अगर वहीं से क्वेश्चन हो जाए तो उससे बेटर कुछ नहीं होता। ये n वाला क्वेश्चन आया, हम n को पहले 1 डाल देते हैं, n को अगर 1 ले लिया, लेट n बी 1, हमने n को 1 ले लिया तो क्या बन गया हमारे पास? 3 इंटू एक्सप्रेशन क्या बन गया? 3 इंटू 5 पावर, n को 1 लिया तो 5 की पावर 3, n को 1 लिया तो 2 की पावर 4, n को 1 ले लिया हमने, 1 लिया तो 5 की पावर 3, 2 की पावर कितना हो गया? 4 हो गया। तो क्या बन गया? ये बन गया 125 इंटू 3, 375 प्लस 16, ये हो गया हमारे पास 381, 391 आ गया। अब देखना 391 क्या है? डिविजिबल बाई 21 है, 23 है, 9 है, क्या है? 9 से डिवाइड हो रहा है वो, 9 4 36 3 नहीं हो रहा, 9 से नहीं हो रहा, क्या 17 से हो रहा है? 17 2 34 5 या 17 से हो रहा है, डिविजिबल बाई 17 से डिवाइड करोगे तो आपको साफ दिख रहा है, जब 17 से डिवाइड करोगे 17 2 34 5 बच गया, 17 3, दिस इज 23 आ रहा है। 17 से डिवाइड करके 23 आ रहा है, दिस इज डिविजिबल बाई 17, आंसर सी चॉइस। अगेन सिंपल क्वेश्चन, तो n को 1 डाल के क्वेश्चन बिल्कुल जीरो लेवल का हो गया। ना क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 बताओ किस लेवल का क्वेश्चन है? नंबर ऑफ वेज ऑफ 4 men 3 women कैन बी सीटेड इन अ रो सो दैट दे आर ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट मीन्स they are not together, men are not together, sorry, 2 men never together, 2 women never together, 2 men भी इकट्ठे नहीं बैठेंगे, 2 women भी इकट्ठे नहीं बैठेंगे, उनको क्या बोला था? they are alternate, men women, men women, ऐसे होना चाहिए। तो पहले सोचो कि पहले मैं किसको सेट करूं, पहले मैं वुमेन को सेट करूंगी, मैन को सेट करूं? पहले मैं सेट करता हूं वुमेन को, क्यों? 3 वुमेन को सेट करूंगा तो ऐसे हो जाएगा, 1 वुमेन, 2 वुमेन, 3 वुमेन, 3 वुमेन को सेट करता हूं, तो मैन को बाद में सेट करूंगा, क्यों? मैन को मैं यहाँ सेट करूंगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये 4 जगह बचेगी मैन के लिए। फिर क्या बनेगा? मैन वुमेन क्या हो जाएंगी? ऑल्टरनेट हो जाएंगी। मैन वुमेन क्या हो जाएंगी? यहाँ पर ऑल्टरनेट हो जाएंगी। पहले मैं वुमेन को सेट करता हूँ, पहले कम वालों को सेट करता हूँ, उसके बीच में 4 प्लेस बचेंगे, 3 वुमेन के बीच में 4 प्लेस बचते हैं, देखो आप, 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस, 4 प्लेस, वहाँ पर मैन को सेट करूंगा। देन दे आर ऑल्टरनेट, दे आर इन ऑल्टरनेट। पहले 3 वुमेन को सेट किया, 3 वुमेन को सेट करने का क्या वे है? वुमेन को सेट करेंगे, 3 वुमेन है, उनको सेट करने का वे क्या है? उनको अरेंज करने का वे क्या है? फैक्टोरियल 3। पहले वुमेन को अरेंज किया, उसका वे है फैक्टोरियल 3। 3 वुमेन के बीच में 4 प्लेस है, 3 वुमेन के बीच में 4 प्लेस है, तो 4 मैन को अरेंज किया, मैन को अरेंज किया 4 प्लेस पर, 4 मैन है, 4 मैन है, 4 प्लेस है, 4 मैन है, 4 प्लेस है, 1 2 3 4 मैन को 4 प्लेस पे रखा, अगेन फैक्टोरियल 4 वेज।
तो पहले वुमेन को 3 प्लेस पे रखा, फैक्टोरियल 3 वेज, 3 वुमेन को सेट किया, उनके बीच में 4 पॉसिबिलिटी बनती है, 3 वुमेन के बीच में 4 पॉसिबिलिटी बनती है, वहाँ पे 4 मैन को अरेंज कर लिया, फैक्टोरियल 4 वेज। तो टोटल वेज क्या हो गए? तो टोटल वेज हो गए, टोटल वेज क्या हो गए? फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4, दिस इज आंसर। फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4 मीन्स कि कितना आया? 144। वेरी सिंपल, आपका आंसर आ गया 144, डी चॉइस। ओके, तो बिल्कुल जीरो लेवल का क्वेश्चन है। 71 तो क्या क्वेश्चन है बताओ, क्या पूछा गया? इफ एक्स वाई जेड इन एपी, तो बताओ क्या मीनिंग होता है? जिसने कभी एपी की हुई है उसको पता है कि 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड। 3 नंबर जब एपी में है तो ट्वाइस जो मिडल, फर्स्ट प्लस थर्ड, आंसर इज बी चॉइस। बिना सेकंड वेस्ट किए, बिना मैं कहूँगा 10 सेकंड 5 सेकंड में हमने आंसर दे दिया। इतना सिंपल क्वेश्चन भी कोई पूछ सकता है? देखा आपने कितना सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 72, 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर, देन प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स क्या होता है? -1। अगेन सिंपलेस्ट क्वेश्चन, व्हेन 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स क्या होता है? -1। सो आंसर इज फर्स्ट चॉइस। ओके, सिंपलेस्ट क्वेश्चन। 73 जो है इक्विवेलेंस का क्वेश्चन है, इसको इसका आंसर याद कर लेना, ये आप एक और पढ़ लेना इसको, ये सी चॉइसेस का इक्विवेलेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 74 थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा। लेंथी मींस बोरिंग हो जाएगा, क्वेश्चन सिंपल है पर थोड़ा सा बोरिंग है, थोड़ा सा बोरिंग है। लेट ए एंड बी बी नेचुरल नंबर इफ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए इज 14, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए इज 14, बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी इज 28। तो क्वेश्चन का पूछा अगर 2a प्लस बी क्या है, इसको नंबर 1 बोल दो, इसको नंबर 2 बोल दो, इसको चेक करो, गलती नहीं होनी चाहिए। ए इसके बाद ए बी प्लस ए, बी इसके बाद ए बी प्लस बी। ओके, बिल्कुल ठीक है। अब दोनों को एक बार ऐड करो, उससे कुछ बनेगा, दोनों को स्प्लिट करो, उससे कुछ बनेगा। इन दोनों को पहले मैं ऐड कर रहा हूँ, दोनों को ऐड किया तो क्या बन गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी 2ab प्लस ए प्लस बी इक्वल टू 14 प्लस 28 42। दोनों को ऐड किया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ट्वाइस ए बी, दिस इज ए प्लस बी, दिस इज 42। फर्स्ट ये हो गया, दोनों को ऐड करके। उससे कुछ फ़ायदा हुआ? उससे फ़ायदा ये हो गया कि ये ए प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इक्वल टू 42। यहाँ से ए प्लस बी कॉमन आ गया, ए प्लस बी प्लस 1 इक्वल टू 42। इसको बोल दिया नंबर 3, इसको बोल दिया नंबर 3। दोनों को ऐड किया तो ये बन गया, और दोनों को एक बार ऐड किया, दोनों को एक बार सब्ट्रैक्ट करके देखिए हम, सब्ट्रैक्ट 1 और 2। ये अभी क्या किया? ऐड 1 और 2। अब मैं कर रहा हूँ सब्ट्रैक्ट 1 और 2। 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो क्या बनेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए बी कट गया, प्लस ए माइनस बी इक्वल टू 14 माइनस 28 माइनस 14। यहाँ से ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी, ओके, माइनस 14। तो यहाँ से ए माइनस बी कॉमन आ गया, तो ये बन गया ए प्लस बी प्लस 1 इक्वल टू माइनस 14। तो ये होगी नंबर 4। इक्वेशन क्या होगी? नंबर 4। नंबर 3 नंबर 4, ये होगी नंबर 4। तो नंबर 3 नंबर 4 में क्या देख रहे हो आप? नंबर 3 नंबर 4 में आप ये देख रहे हो यहाँ भी ए प्लस बी प्लस 1 है, यहाँ पर भी ए प्लस बी प्लस 1 है। नंबर 3 नंबर 4 में दोनों में ए प्लस बी प्लस 1 है। नंबर 3 नंबर 4 में दोनों में ए प्लस बी प्लस 1 है। अब डिवाइड 3/4 कर दो, डिवाइड 3/4 कर दिया तो उससे क्या बन गया? डिवाइड 3/4 किया तो ए प्लस बी प्लस 1 तो कट गया, तो क्या बचा? वहाँ से बच गया ए प्लस बी बाई ए माइनस बी इक्वल टू 42 बाई माइनस 14, 42 बाई माइनस 14। देख सकते हो बच्चों, अपने देखो, दोनों को डिवाइड करूँगा, ए वाला पार्ट दोनों में कट जाएगा, ए प्लस बी बाई ए माइनस बी बचेगा, वहाँ से 42 बाई माइनस 14 बचेगा। तो यहाँ से बड़ी सिंपल सी चीज़ आ गई है। ये सिंपल मैं क्यों बोल रहा हूँ? हमें तो पता सिंपल चीज़ आ गई, अभी शायद आपको नहीं दिख रही होगी, हमें तो दिख गया कि क्वेश्चन ख़त्म होने वाला है। और ये बच गया, और ये बच जाए तो क्वेश्चन ख़त्म हो गया। कैसे पता हमें क्वेश्चन ख़त्म हो गया? अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपकी मर्जी है, तभी ए ओ बी का आपस का एक्सप्रेशन आ जाएगा, ए ओ बी की आपस का रिलेशनशिप आ जाएगा। या बेटर क्या है? बेटर होता है अप्लाई कंपोनेंडो डिविडेंडो, अप्लाई कंपोनेंडो डिविडेंडो। क्या होता है कंपोनेंडो डिविडेंडो? बताओ स्टूडेंट्स, कंपोनेंट डिविडेंडो आपने सुना होगा, 9th क्लास की बात है। कंपोनेंट डिविडेंडो क्या होता है बच्चों? वो होता है नोमीटर बाय डिनोमिनेटर इक्वल टू नोमीटर बाय डिनोमिनेटर। क्या होता है बच्चों बताओ? नोमीटर प्लस डिनोमिनेटर बाय नोमीटर माइनस डिनोमिनेटर इक्वल टू नोमीटर प्लस डिनोमिनेटर बाय नोमीटर माइनस डिनोमिनेटर। इसको क्या बोलते हैं? कंपोनेंटो डिविडेंडो। नोमीटर प्लस डिनोमिनेटर बाय नोमीटर माइनस डिनोमिनेटर, नोमीटर प्लस डिनोमिनेटर बाय नोमीटर माइनस डिनोमिनेटर। और ये इसको अप्लाई करोगे तो ये दोनों नोमीटर प्लस डिनोमिनेटर ऊपर 2a बन गया, नोमीटर माइनस डिनोमिनेटर नीचे 2b बन गया,
नोमीटर प्लस डिनोमिनेटर, इसको माइनस के ऊपर ले लेता हूँ, माइनस के ऊपर ले लिया, नोमीटर प्लस डिनोमिनेटर -2 बन गया, नोमीटर माइनस डिनोमिनेटर -4 बन गया, नोमीटर प्लस डिनोमिनेटर -2 बन गया, नीचे नोमीटर माइनस डिनोमिनेटर ये बन गया। सो ए बाई बी का रिलेशनशिप क्या आ गया? सो ए और बी का रिलेशनशिप आ गया 1/2, ए बाई बी क्या आ गया? 1/2 आ गया। सो ए और बी का रिलेशन आ गया 1/2, हमें रिलेशनशिप चाहिए था ए और बी का, वो आ गया। सो अब ए और बी का रिलेशनशिप आ गया, और थोड़ा सा स्पेस मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, या इसको इरेज कर देता हूँ, या नेक्स्ट पेज पर चले जाता हूँ। ये मेरे ख्याल से मैं यूज़ कर चुका हूँ, मैं इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इसको यूज़ कर चुका हूँ मैं। सो ए ओ बी का रिलेशनशिप आ गया, ए ओ बी का रिलेशनशिप क्या आ गया? 1/2। यही कह सकते हो कि 2a इज इक्वल टू बी, 2a इज इक्वल टू बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 2a इज इक्वल टू बी, ये हमारे पास आ गया 2a इज इक्वल टू बी। और क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था फाइंड 2a प्लस बी, फाइंड क्या था क्वेश्चन? फाइंड 2a प्लस बी, क्वेश्चन था फाइंड 2a प्लस बी। नहीं, अभी मुझे थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ मुझे वैल्यू में आंसर चाहिए। 2a प्लस बी तो ठीक है क्वेश्चन था, अदरवाइज़ मैं अगर b को 2a डाल दूँ, b को 2a डाल देता हूँ तो 4a बन जाएगा, 4a मल्टीपल ऑफ 4, 2 चॉइस आ जाएंगी, नहीं वो भी नहीं फ़ायदा होगा। मुझे लगता है कि मुझे निकालना पड़ेगा 2a इक्वल टू बी, किसी एक में डाल दो, नंबर 1 नंबर 2 किसी एक में डाल दो, आप यहाँ डाल दो, वहाँ डाल दो, आप किसी एक में डाल दो, b को 2a डाल दो किसी एक इक्वेशन में, आपके पास नंबर 1 इक्वेशन थी, नंबर 2 इक्वेशन थी, किसी एक में b को 2a डाल दो, उससे आपके ए ओ बी की वैल्यू मिल जाएगी। या 3 में डाल दो, 4 में डाल दो, कहीं पर भी डाल दो, यहाँ पर ए ओ बी का रिलेशनशिप है, यहाँ पे भी डाल सकते हो। अगर मैं यहाँ डालना चाहूँ तो मेरे ख्याल से ठीक है, कहीं पर भी डाल सकते हो। कहाँ डालना चाहोगे अब आपकी विश, आपने कहाँ पर डालना है? नंबर 1 में डालना है, नंबर 2 में डालना है, या आपने नंबर 3 में डालना है, नंबर 4 में डालना है, ये आपकी मर्जी है। कहीं पर भी a को b को 2a डाल दो, आप b को 2a डाल दोगे तो a और b आपकी वैल्यूज़ आ जाएंगी, और वैल्यूज़ से आपका आंसर आ जाएगा। अब बताओ मैं कहाँ पुट करूँ? मैं इसको मैं नंबर 3 में पुट कर देता हूँ, नंबर 3 में, पुट इन 3, मैं इसको 3 में पुट कर देता हूँ, b को 2a डाल देता हूँ, b को 2a डाला, ये हो गया, b को 2a डाला, यहाँ b को 2a डाला, क्या बन गया? b को 2a डाला 3a बन गया, b को 2a डाला 3a प्लस 1 बन गया, b को 2, दिस इज 42, ये बन गया, b को मैं 2a डाला 3a बन गया, 3a ये बन गया। और इसको ओपन करते हैं, तो वैसे इसको ओपन करने की जरूरत भी नहीं है, अगर आप कॉमन सेंस से क्वेश्चन करोगे तो 42 को मैंने 6 × 7 बोल दिया, अब कॉमन सेंस से कर सकते हो। तो ये प्रोडक्ट ऑफ 2 कंजक्टिव नंबर बन गया, ये भी 2 कंजक्टिव नंबर है, ये भी 2 कंजक्टिव नंबर है, तो 3a इक्वल टू सीधा 6 आ गया। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको मैंने एक सिंपल चीज़ बता दी है, मैंने क्वाड्रेटिक नहीं बनाई, अदरवाइज क्या होता मैं इसको खोलता क्वाड्रेटिक बन जाती। 42 को मैंने 6 × 7 लिखा, तो 3a 6 हो गया, ये 7 हो गया, तो 3a 6 का मीनिंग a आपका 2 आ गया। a जब 2 आ गया तो b क्या आ गया? a को 2 आ गया तो b हमारे पास आ गया 2a, तो b 4 आ गया। a जब 2 आ गया, a जब 2 आ गया तो b क्या आ गया? b हमारे पास 4 आ गया, तो b क्या आ गया? a को 2 डाला तो b आ गया 4, है ना, a को 2 डाला b 4 आ गया, तो a 2 आ गया b 4 आ गया। तो क्वेश्चन क्या था? a 2 आ गया b 4 आ गया, तो क्वेश्चन था हमारे पास, क्या था क्वेश्चन? फाइंड 2a प्लस b। क्वेश्चन था फाइंड, देखो फाइंड 2a प्लस b। a आपके पास आ चुका है 2, b आपके पास आ चुका 4, तो आपका आंसर क्या होगा? 8। अब आपका आंसर 8 आया। तो थोड़ा सा बोरिंग क्वेश्चन था, पर ऐसे क्वेश्चन ही तो होते हैं जो आपको बाकी बच्चों से डिफरेंट करते हैं। बाकी बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ के आ सकते हैं। हाँ, मैं भी आपको एडवाइस ये करूँगा कि अगर आपके पास टाइम कम है तो इस क्वेश्चन को पहले ट्राई ना करो। इस क्वेश्चन में टाइम वेस्ट हो रहा है बड़ा सिंपल, बट टाइम वेस्ट कर रहा है। इसका शॉर्टकट भी मेरे पास नहीं बनेगा, आपको ये काम करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को पहले लुक में छोड़ सकते हो, अगर टाइम बचेगा लास्ट में तब जाकर ट्राई कर लेना। ओके, बाकी क्वेश्चन बड़ी ज़्यादा है, क्वांट के क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, कंप्यूटर के क्वेश्चन होंगे, उसका क्वेश्चन ना को छोड़ दो। इसके चक्कर में कुछ छोड़ना छोड़ देना, क्योंकि क्वेश्चन सिंपल है पर है लेंथी। मैंने भी किया, लेंथी है। ओके, आप देख लेना एक बार, दोनों को ऐड किया, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, फिर दोनों को आपस में डिवाइड किया, ए ओ बी का रिलेशनशिप बनाया, फिर अप्लाई कंबाइंड डिविडेंडो किया, वहाँ ए ओ बी का एक एक्चुअल रिलेशनशिप आ गया, उसको फिर किसी एक में डाल दिया, ए ओ बी की वैल्यू आ गई। तो ये सारा काम करना पड़ेगा आपको। तो बोरिंग तो है, नो डाउट बोरिंग तो है, बट अच्छा क्वेश्चन है, आपकी प्रैक्टिस के लिए अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इफ all the vertices of rectangle lie on the circle of radius r, all the vertices of rectangle lie on a circle, ये circle है of radius r, तो ये आपका rectangle है, ये lie on, all the vertices lie on rectangle of radius r, radius क्या है rectangle का? r, सॉरी circle का radius क्या? r।
ए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज पी, आगे एक्स हुआ, ये वाई हुआ, तो पेरीमीटर क्या होता है ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई, वो क्या है पी है। देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है एक्स इंटू वाई, ये हमें चाहिए, हमें एक्स इंटू वाई चाहिए। ओके ये हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है, पेरीमीटर इज पी, एरिया हमें चाहिए, एरिया किस में चाहिए पी, हाँ आर भी हमें रेडियस पता है, ये रेडियस क्या आर है। अब इससे आप क्या कर सकते हो, ये इंफॉर्मेशन से क्या कर सकते हो, क्वेश्चन देख लिया आपने एक बार, चॉइस हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, हमें ये चाहिए एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, हमें एक्स इंटू वाई चाहिए। तो इस क्वेश्चन में पहली बात है कि हमें रेक्टेंगल में क्या होता है, इसको एक्सटेंड कर दूं तो ये भी आर है, ये भी आर है, रेडियस है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर। ओके बाई पाइथागोरस थ्योरम एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर 4r स्क्वायर। यहाँ पर अब मैं क्या करना चाहिए मुझे, यहाँ से x प्लस वाई क्या है p/2, अब मुझे चाहिए x इंटू वाई, माइंड में रखो टारगेट है मेरा x इंटू वाई, इसको अगर स्क्वेयरिंग कर दूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy पी स्क्वायर बाई 4। देखो मुझे आइडिया ये भी मिल रहा है, यहाँ पर भी पी स्क्वायर बाई 4 है, यहाँ पी स्क्वायर बाई 8 है, तो मैंने स्क्वेयरिंग कर दिया तो ये आ गया। अब एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है 4r स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर की वैल्यू है 4r स्क्वायर, इस वैल्यू को यहाँ पर डाल दो, एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर 4r स्क्वायर यहाँ डाल दिया, दिस इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 4। अब आपका टारगेट तो x इंटू वाई है, आपका टारगेट तो एरिया है, मीन्स x इंटू वाई है, तो यहाँ से आपके पास 2xy क्या आया, यहाँ से 2xy आ गया पी स्क्वायर बाई 4 माइनस 4r स्क्वायर, 2xy क्या आ गया पी स्क्वायर बाई 4 माइनस 4r स्क्वायर। आपका टारगेट तो x इंटू वाई है, तो x इंटू वाई क्या आ गया, x इंटू वाई आ गया पी स्क्वायर बाई 8 माइनस 2r स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया, एरिया आ गया पी स्क्वायर बाई 8 माइनस 2r स्क्वायर, पी स्क्वायर बाई 8 माइनस 2r स्क्वायर, आंसर इज फर्स्ट चॉइस। क्वेश्चन मुश्किल नहीं था पर देखने में मुश्किल लग रहा था, जिस बच्चे को जनरल नोटेशन नहीं आती, जो बच्चा डर जाएगा एक्स वाई आर, इन चीज़ों से बच्चा डर जाता है, एक्स वाई आर, तो नेचुरली बच्चों को चीज़ें थोड़ी मुश्किल लगती है कि सर कैसे, हमें ना तो कुछ पता ही नहीं है, आर दिया हुआ है, पी बोल दिया, तो कैसे हम करेंगे। तो है बड़ा सिंपल, आप देख लो कितना सिंपल क्वेश्चन था कि आपने पेरीमीटर ले लिया, उसको स्क्वेयरिंग कर दिया, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, ये वैल्यू वहाँ से निकाल के वहाँ पर डाल दी, तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल था। बट जिसको प्रैक्टिस नहीं है वो इस क्वेश्चन से डर सकता है। पर कितने क्वेश्चन थे ऐसे, मैं कहूँगा 74 एक क्वेश्चन था जो अच्छा क्वेश्चन, जो बड़ा क्वेश्चन था। 75 चलो मुश्किल नहीं था, मैंने मान लिया मुश्किल था, मैंने मान लिया। तो 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे बस जो थोड़े से मुश्किल थे, मुश्किल मीन्स कि थोड़े से एवरेज थे, बाकी सारे क्वेश्चन इतने सिंपल थे कि आप अगर बेसिक क्वेश्चन भी कर जाओ तब भी आप हिट कर सकते थे। बट फिर मैं कहूँगा एक्यूरेसी, स्पीड, ये 2 चीज़ें आपको और साथ में रखनी है कि भाई पीयू के पेपर में एक्यूरेसी तो चाहिए, स्पीड भी चाहिए। अगर आपने स्पीड से क्वेश्चन नहीं किए तो आपके साथ का कोई पर्सन उससे आपसे ज़्यादा क्वेश्चन करके आ जाएगा, क्योंकि पेपर तो सिंपल होगा। तो आपसे बेटर क्वेश्चन कोई करके आ गया, उसकी सिलेक्शन हो जाएगी, उसका अच्छा रैंक आ जाएगा, आपका रैंक थोड़ा नीचे भी आ सकता है। ओके, नॉलेज मैटर नहीं करती, आपकी स्पीड भी बड़ी मैटर करती है। शॉर्टकट्स आनी चाहिए। आपके सामने कई चीज़ें मैं ऐसे ही कर रहा हूँ कि जो बिल्कुल, इवन मैं तो यहाँ आज जो क्वेश्चन किए मैंने थोड़े से एक्सप्लेन किए ज़्यादा आपको। ओके, अदरवाइज़ अगर कोई मुझे अपने पर्सनली करने को बोलता, मैं कहता है जितने क्वेश्चन मैंने 40 क्वेश्चन मैथ्स के किए होंगे, दो पार्ट्स मिला के, 2 पार्ट्स जो मैंने लेक्चर लिया है, 40 क्वेश्चन हार्डली 20 मिनट्स में हो सकते थे। अगर आपको थोड़ा सा भी मैथ्स आता था 20-25 मिनट्स में आप 40 क्वेश्चन ईजिली कर सकते थे। तो इन क्वेश्चंस के लिए आपको स्पीड चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए, बेसिक आपकी सारी कंप्लीट होनी चाहिए, कोई चैप्टर आपने छोड़ना नहीं है पीयू के लिए। ये छोटी चीज़ें माइंड में रखो तो पीयू का पेपर बड़ा ईजी हो सकता है आपके लिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।